Good morning, all of you. This is the chapter 2 Relations and Functions, miscellaneous exercise, class 11th. Yes, chapter 2 miscellaneous exercise. The relation f is defined by function of x equal to, देखिए ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं, इनको हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, यानी जो फंक्शन होता है वो टुकड़े टुकड़ों में मतलब जो है डिफाइन होता है। तो रिलेशन का एक सिस्टम ये है कि कोई रिलेशन है कि नहीं, कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने अभी तक जो पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा है, उसमें खास बात क्या है कि हम रोस्टर फॉर्म में अभी तक हम देखते हुए आए थे। कैसे कि जैसे कोई रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन कोई दिया, मान ली कोई रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है। तो ये इस तरह से जब दिया रहता है, तो अगर इसका जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है, चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, ऑर्डर्ड पेयर में हम लिख सकते हैं। और एक चीज और भी है कि ये जो वैल्यू होती है, इसको हम जैसे x है तो इसकी वैल्यू जो fx लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर में हम इसी तरह से ही लिखते हैं। x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 2 है ना। तो ये एक एग्जांपल भी ले लेते हैं छोटा सा, जैसे देखते हैं 2x। अब x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो f1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, यानी f1 की वैल्यू 2 आ गई। तो यानी अगर हम इसको यूं समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x और fx इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है। जहां पर x की वैल्यू अगर 1 लिया है, x की वैल्यू 1 लिया तो f1 की वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2। तो इसी तरह से अब जब भी कभी किसी ऑर्डर्ड पेयर में, देखिए यहां कुछ नहीं है, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाले एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई, थोड़ा सा समझा देता हूं, है ना, हो सकता है आप लोग ढंग से ना पढ़े हो। तो आप देखिए, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसका हमने 1 2 3 एलिमेंट ले लिया, इसका ए बी सी डी ले लिया। अब देखो ए से फंक्शन बी में डिफाइन है, मान लीजिए ए से फंक्शन बी में डिफाइन है, तो f1 की इमेज क्या होगी, ए होगी, f1 की इमेज ए, f2 की इमेज बी, f3 की इमेज सी। तो फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब पहला कभी भी, देखिए फंक्शन f a टू b कब डिफाइन होगा, जब ए वाले जितने भी मेंबर होते हैं सब यूज हो जाए, यानी इसमें कोई नहीं, एक भी नहीं छूटना चाहिए इसमें। यानी पहले वाले सेट के हर मेंबर का कोई ना कोई इसमें इमेज होनी चाहिए और एक की एक इमेज होनी चाहिए। तो जैसे अभी इसमें जो लिखा है उसका क्या मतलब हुआ, देखिए हम लिख सकते हैं इसको 1 का 1 ए से है, 2 का बी से है, सी का 3 का 3 से है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें छूट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कोई भी नहीं छूटना चाहिए पहले वाले सेट में। देखिए इसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, और ये 1 to 1 हो गया, और ए भी हो सकता है। देखिए ये तो फंक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमने ले लिया, मान लीजिए 1 2 ले लिया, थोड़े से समझा रहे हैं इसीलिए, ताकि ए बी यहां सी ले लिया। अब देखिए 1 का इमेज ए और 2 का भी ए और 3 का मान लीजिए बी है, तो ये भी चलेगा, ये भी फंक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें जो है सभी एलिमेंट इसके यूज हो गए, यानी पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट यूज हो गए, और 2 एलिमेंट के एक इमेज हो सकती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, कैसे 1a और 2a,
और 3b, ये भी फंक्शन कहलाएगा। अब लेकिन कौन सा फंक्शन नहीं कहलाएगा वो जरा ध्यान से देखिए, क्या मतलब है इसका। देखिए वो कौन सा फंक्शन नहीं कहलाएगा ये मैं बता रहा हूं। ए और बी है, देखिए अब जैसे यहां 1 2 है, यहां ए बी है। अब आप देखिए कि 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी भी है और 2 की इमेज बी है। ये फंक्शन नहीं है, हालांकि इसमें जो है ये सभी यूज हो गया, ये तो बात पहली कंडीशन तो क्लियर है। लेकिन इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें देखिए, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। तो 1 की इमेज 1 ए है, 2 की इमेज 1 की इमेज बी भी है और 2 की इमेज बी है। अब आप ये देखिए, इसमें अगर कभी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर दिया है तो इसमें पहले वाले जो कंपोनेंट है वो कभी इक्वल नहीं होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन नहीं होता। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, एक प्री इमेज की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। यानी 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज बी भी है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि ये हो सकता है कि 2 की 1 इमेज हो सकती है लेकिन 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती, तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 11th क्लास 12th क्लास मतलब 10th क्लास के बाद 11th क्लास जो आता है उसमें 10th क्लास तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं जो ज्यादा डिफाइन नहीं करते, लेकिन जो 11th में है वो थोड़ा स्टैंडर्ड उसका हाई हो जाता है और लेकिन हम लाइटली पढ़ते हैं। तो हमें लाइटली नहीं पढ़ना, इसको सही तरीके से अगर हमें सीखना है तो 11 से ही मैथमेटिक्स चालू होती है, तो उसको सही तरीके से हम सीखेंगे और इन सवालों को धीरे धीरे करेंगे और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आप, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स। अब आप देखिए एक चीज, अब ये सवाल मैं करने जा रहा हूं, पहले देखते हैं हम। देखिए अब ये चीज हमने समझाने के लिए यूज की थी, अब इसका इसमें कोई वो नहीं, केवल समझना था। अब आप देखिए यहां फंक्शन दिया है, पहला वाला फंक्शन है द रिलेशन एफ। ये एफ जो है, जो वर्ड लिखा है, ये एफ फंक्शन नहीं है बल्कि ये रिलेशन है, केवल ये सिंबल है। अब ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो अगर वो फंक्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो नहीं, फंक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू, सबसे पहले यहां पर एक नंबर लाइन खींच लेते हैं ताकि मतलब क्लियर हो जानी चाहिए बात। देखिए नंबर लाइन और 0 और 3 और फिर 10 है। देखिए यहां पर हमने 0 ले लिया, ये हमने 0 ले लिया इधर, ठीक है, इधर ले लिया 0, फिर इधर ले लिया कहीं 3 ले लिया, मान लीजिए यहां से 3 ले लिया और फिर यहां 4 5 6 7 8 9 10, यहां 10 ले लिया। अब हमें देखिए, अगर हम 0 से 3 के अंदर कोई वैल्यू लें, यानी 3 नहीं ले रहे हैं हम, अभी 3 नहीं ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, 3 नहीं ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं और 0 3 के अंदर कोई वैल्यू लें, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है, कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक ही वैल्यू देगा ये, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 0 और 3 के बीच में कोई नंबर हमने x इक्वल टू 2 ले लिया। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 1 की इमेज 1 ही है, यानी 0 से 3 के अंदर जितनी वैल्यू है सबकी एक प्री इमेज है या एक डोमेन की एक इमेज होगी, प्री इमेज ही बोलते हैं असल में। तो हर प्री इमेज की एक इमेज होगी। आप यहां 0 पर भी अगर हम देखें x इक्वल टू 0 लिख लें तो y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और भी देखते हैं कि अगर देखिए एक प्री इमेज की एक ही इमेज जब बनेगी तो इसका मतलब वो क्या होगा, फंक्शन होगा, है ना, फंक्शन होगा अगर एक की एक ही इमेज बनती है तो।
अब आप देखिए 0 से 3 के लिए सबकी वैल्यू देगा ये। अब आप देख गए होंगे, कोई वैल्यू आप ले लो इसमें से, 0-3 के बीच में पॉइंट में भी ले सकते हो, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, ऐसा कुछ भी। लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है सब, इनकी हर वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू देगा, एक वैल्यू देगा, मतलब एक ही वैल्यू देगा ये। और 3 से 10 के लिए भी हम देख सकते हैं। 3 से 10 के लिए भी असल में 3 और 10 के बीच में क्या मतलब हुआ कि 3 नहीं लिया हमने, मान लीजिए, तो 3 और 10 के बीच में सबके लिए वैल्यू कौन देगा ये, 3x। तो यानी 3x में भी एक ही वैल्यू आएगी। अगर हम x की वैल्यू 10 लिखते हैं तो 10 3 या 30, और x की वैल्यू 3 से बड़ी ले, 4 3 या 12, 5 3 या 15, यानी हर एक प्री इमेज की जो इमेज आ रही है एक आ रही है। तो ए भी मतलब वेल डिफाइंड हो गया, ए भी वेल डिफाइंड हो गया, तो ये तो फंक्शन कहलाएगा। मैं आपको देखिए, तो यूं हम लिख सकते हैं फॉर ऑल, सॉरी दूसरी वैल्यू लेते हैं, फॉर ऑल, इसका ये मतलब होता है इसका फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, 0 और 3 के अंदर। तो f की वैल्यू जो fx है, x स्क्वायर गिव्स यूनिक वैल्यू, या इसको यूं भी बोल सकते हैं, फॉर ईच x इट गिव्स 1y, ये y बराबर ही होता है, तो 1y यानी फॉर ईच x गिव्स 1y। तो यहां से 0 से 3 के बीच में हो गया। एंड फॉर 3 से ले लें हम, यानी 3 ऐसे बंद कर दिया, 3 to 10, फॉर 3 to 10, फॉर x बिलोंग्स टू 3 to 10, fx gives 1 यूनिक वैल्यू, 1 मतलब 1y, ठीक है, तो ये भी डिफाइन हो गया। एंड फॉर x इक्वल टू, अगर हम 3 ले लें, अब देखिए तो 3 लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 3 इसमें रखते हैं तो f3 पहले वाले फंक्शन में 3 का स्क्वायर बराबर 9। अगर हम ये 3 इसमें रखें तो भी 3 × 3 इक्वल टू 9, यानी इसकी भी 3 की इमेज क्या है, वो 9 ही है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन fx रिलेशन इज आ फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 की। अब इसको देखो, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, जरूरी नहीं कि वो थोड़ा अच्छा, क्योंकि डायग्राम हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। अब आप देखिए, थोड़ा इसमें ध्यान से देखें, यहां पर भी हमने ले लिया, डायग्राम इसलिए बना रहे हैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये सबको भय लगता है ये वाली एक्सरसाइज से, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो देखिए x की वैल्यू 0 से 3, यानी 0 ये है और 3 ये है, 1 2 3 मान लिया, यहां पर 3 है। तो 0 से 3 के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो x स्क्वायर है। 0 से 3 की वैल्यू x स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू यूं है, x की वैल्यू 0 लिया तो 0, x की वैल्यू 1 लिया तो 1, x की वैल्यू 0 लिया तो 0, ये पॉइंट, x की वैल्यू 1 लिया तो 1 है, ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू 2 लिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 लिया तो 2 2 या 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना।
एक्स की वैल्यू मान लो 3 लिया तो 9 हो जाएगा। तो बात देखिए 3 पर ये 9 हो जाएगा, यानी 1 2 देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक जाएगा ये। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। अब आप देखिए 0 से 3 के बीच में, और फिर 3 और 10 के बीच में, तो 10 इधर आएगा कहीं। तो 3 मान लिया, 3 3 या 9 1 10, 3 यहां कहीं होगा 10। अब देखिए 3 से 10 के बीच में फंक्शन क्या है, 3 के से 10 के बीच में फंक्शन यू है, ध्यान दीजिए यू। ऐसे ही होते है इसकी इमेज, यानी y इक्वल टू 3x। अब देखिए 0 से 3 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिया हमने, तो x बराबर 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी। x की वैल्यू हमने 2 लिया तो y की वैल्यू 4 आएगी यहां कहीं है। x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 4। तो देखिए एक के लिए अगर एक वैल्यू आती है तो हमेशा वो फंक्शन होता है, यानी हर 0 से 3 तक के लिए हर वैल्यू के लिए केवल एक ही वैल्यू दे रहा है। और 3 पर भी अगर हम देखेंगे, इस फंक्शन में देखेंगे तो 3 3 या 9 कहीं ना कहीं आएगा, और इसमें भी देखेंगे, देखिए यहां 3 3 या 9 हो जाएगा, या और इस फंक्शन में भी अगर हम देखते हैं तो इसमें रखेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा। ये मतलब हाइट यहां आएगी कहीं। तो हमने देखा कि यहां पर भी देखो 3 से 10 तक के बीच में यहां कोई वैल्यू ले लोगे, इसकी हाइट एक के लिए एक ही होगी, एक के लिए एक ही होगी, एक के लिए एक ही होगी, तो ये भी फंक्शन कहलाएगा, यानी जो gx है। अब देखिए इसका मतलब मैं जो बता रहा हूं इसको समझो, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू तो हम इसमें से लेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू हमने 0 से 3 और फिर 3 से 10 ये लिया वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 फिर 3 3 या 9 फिर 10 3 या 30, यानी ये जो वैल्यू देगा 0 से फिर 3 से फिर ये 10, ये 1 से 1 की वैल्यू आ रही है ना, तो ये 1 to 1 हो गया, 1 से 1 की वैल्यू, यानी एक इमेज एक प्री इमेज तो एक इमेज। अब देखिए यहां 1 ले लिया, मान लीजिए तो 1 ले लिया तो यहां 1 आएगा, तो देखिए एक ही इमेज आई। यहां 2 ले लिया तो 2 2 या 4 एक ही इमेज आई। यहां 3 ले लिया तो एक इमेज, 4 ले लिया तो 4 3 या 12, ये अगले वाले में चला जाएगा 4 3 या 12, तो देखिए 4 के लिए 12 आ गया, यानी इसको बोलते हैं प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज आ रही है, तो जब कभी ऐसा होता है कि एक प्री इमेज के लिए एक इमेज आती है तो वो फंक्शन एक पॉइंट से मतलब एक से एक संबंधित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, या फंक्शन तो बोलते हैं। तो देखिए अगर कभी फंक्शन इस टाइप से हो जाए कि 1 2 3 मान लीजिए ए बी सी, तो 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का, ये होता है 1 to 1, तो 1 to 1 का भी अगर होगा तो ये फंक्शन कहलाएगा फिर, क्योंकि ये सभी क्राइटेरिया प्रूव करता है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो फंक्शन है। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में एक चीज और भी हमने बोला था, एक्स के लिए भी हम देखते हैं, एक्स बराबर 3 के लिए, तो अगर हम पहले वाले फंक्शन में 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, अगर हम दूसरे वाले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 यानी 9, यानी कि 3 की इमेज 9 ही आ रही है, तो यानी एक से एक की वैल्यू ही आ रही है, तो ये भी जो है फंक्शन है। तो सो एफ इज अ फंक्शन, ये जो है फंक्शन कहलाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे में देखते हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। यहां पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन जी देखते हैं, जी एक्स, यहां लिख देते हैं जी एक्स बराबर एक्स की वैल्यू अगर 0 से 2 के बीच में है तो फंक्शन क्या होगा बताइए, पैराबोला यानी एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर और लेस बट ग्रेटर और इक्वल और
बट लेस देन 10 है या इक्वल देन 10 है तो फंक्शन क्या होगा 3x। बिल्कुल सेम यही फंक्शन ए भी है। देखिए इधर देखिए, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो हम देखते हैं, इधर देखिए, यहां 0, यहां 2 1 2 मान लिया ये 2, और यहां 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लिया, यहां 10 है। अब आप देखिए 0 से 2 के बीच में अगर वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू इसमें आएगी। चलो इसका बना लेते हम। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो 0 से 2 के बीच में। मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमने 0 से 2 के बीच में क्या ले लिया, 1 ले लिया, एक्स इक्वल टू 1। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का रिलेशन 1 से ही है। अगर मान लीजिए 1.5 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1.5, तो f 1.5 तो क्या आएगा 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25, यानी कि इसका इससे रिलेशन है, एक का एक से रिलेशन है। तो यानी x की ये जो 0 से 2 के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, f(x) इज f(x) हैज 1 इमेज फॉर ईच प्री इमेज। ठीक है, एंड f(x) has 1 image for each x जो 2 से बड़ा हो और 10 से छोटा या बराबर हो। इसके लिए 2 हमने लिया है बस केवल। सो f(x) is defined in 0 to 1 and 2 to 10। ध्यान दीजिए इसमें 2 नहीं है। अगेन अब हम देखते हैं, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर ध्यान दीजिए। नाउ अब हम देखते हैं एट x इक्वल टू 2 पर अगर हम देखते हैं तो पहले वाले फंक्शन में हम रख सकते हैं f2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा अब दूसरे में वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो डिफाइन है, तो 3 × 2 इक्वल टू 6। अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्यों, यहां 4 है। देखिए अब इसको हम अगर ऐसे लिखें, ध्यान से देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 मतलब हमने 2 डोमेन से लिया, यहां डोमेन है 2 लिया हमने, और ये रेंज है मतलब को डोमेन है। तो किससे रिलेटेड हो गया, 4 और 6 से, यानी 4 से भी और 6 से भी। कहने का मतलब कि 2 जो है वो 4 से भी रिलेटेड है और 2 से भी, 6 से भी। तो एक प्री इमेज की 2 इमेज हो गई, जो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं हो रहा। इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 4 और 2 6। तो देखो बेटा ये पहला ऑर्डर सेम, मतलब पहला जो कंपोनेंट वो सेम हो गया है ना, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फॉर x इक्वल टू 2 f(x) gives 2 4 and 6 4 and 6 4 and 6 2 images। सो सॉरी, ये f की जगह हम g लिखेंगे यहाँ, सॉरी, जहां जहां f लिखा वहां g लिखेंगे आप। यहाँ g है, यहाँ भी g है, जहां जहां g है ये, ठीक है, ये भी g है, ये भी g है, क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन। सो 2 इमेजेस, सो gx इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहां पर दिया है फंक्शन एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एफ एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम एक्स की यहां पर क्या वैल्यू रख दें बेटा, एक्स वैल्यू 1.1 लिख दें, तो एफ 1.1 इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर यानी 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 121, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये आ गया। और x इक्वल टू अगर हम इसमें 1 रख दें तो f1 तो 1 का स्क्वायर यानी 1। अब ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, f 1.1 माइनस f1 बाई 1.1 माइनस 1 इक्वल टू f 1.1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1.21 माइनस f1 की वैल्यू हमने क्या निकाली 1 बाई 1.1 में से 1 घटेगा तो 0.1, यहां 0 भी लिख सकते हो आप। तो देखिए 1 इसमें से घट गया 0.21 बाई 0.1, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से नीचे ऊपर, तो क्या होगा 2.1 बाई 1। ठीक है, तो इसको 2.1 भी लिख सकते हो, 2.1, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब इसके फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी डोमेन की बात हो रही है। तो जब हम केवल डोमेन की बात करते हैं तो एक चीज देखते हैं हम कि न्यूमरेटर, देखिए थोड़ा सा, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर है, यानी ऊपर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, तो ये अनडिफाइंड तो कभी होगा नहीं, तो ये तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो तो R है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले हम देखते हैं, जब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर यानी d, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की बात करते हैं हम, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 या 12, 6x माइनस 2x प्लस 12, तो x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6, फिर x माइनस 6 कॉमन लिया और x माइनस 2। अब इसको अगर हम इसको लिख के देखते हैं फंक्शन ऑफ x को, देखिए ये तो वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड है। नीचे की वैल्यू देखिए आप क्या लिखा है, x माइनस 6 और x माइनस 2। ये फंक्शन ऊपर के लिए तो पूरा डिफाइंड, लेकिन नीचे की वैल्यू कोई भी लिख सकते हो। लेकिन अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो, x इक्वल टू 1 मान लो रख दिया आपने, तो f1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई, यहां हो जाएगा, सॉरी यहां पर 6 है, यहां 6 ले लिया हमने, यहां पर हमने 6 लिया, तो 6 यहां भी 6 आएगा, 6 माइनस 6 और 6 माइनस 2, देखिए 7 का स्क्वायर बाई 0, यहां 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 49/0 यानी इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया ये, तो यानी x बराबर 6 पर अनडिफाइंड हो गया। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो भी f की वैल्यू 2 पर अनडिफाइंड आएगी, यहां पर 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड करता है अनडिफाइंड। तो केवल x बराबर 2 और 6 ऐसी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी x की वैल्यू आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू ले लो, आप सबके लिए ये डिफाइन है। तो इसका हम डोमेन क्या लिख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, जिसमें कि हमें क्या लेना है 2 और 6 नहीं लेना है, ये डोमेन हो गया। यानी रियल नंबर से 2 और 6 को नहीं लेना है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 नहीं लेंगे और 6 नहीं लेंगे। ये
2 और 6 नहीं लेंगे, ये 2 नहीं लेंगे और ये 6 नहीं लेंगे, पूरा नंबर ले लेंगे, यानी ये पूरा, लेकिन जो सर्कल बना हुआ है ये नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड हो गया। अब यहां पर डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज की बात करें तो अगर हम देखें जेई है, आईआईटी है, नीट है, बहुत सारे कंपटीशनल एग्जामिनेशन है, कंपटीशन वाले एग्जाम, जिसमें कि डोमेन और रेंज बहुत सारा पूछा जाता है। तो फाइंडिंग रेंज इज सो अ बिट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन ऑफ फाइंडिंग डोमेन। तो क्यों? क्योंकि बहुत सारे तरीके से हम डोमेन और रेंज ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कठिन है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सरल है ये। देखिए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। फंक्शन ऑफ एक्स, आराम से पढ़ेंगे हम इसको, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। एक्स माइनस वन। अब आप एक चीज, यहां पर एग्जांपल देखिए, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है तो स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू 1.414 भी लिख सकते हैं। रूट 0 है तो इसका स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। रूट 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यानी यहां पर जो भी पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका स्क्वायर रूट डिफाइंड है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहां निगेटिव वैल्यू हो जाती है तो ये कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसमें वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का जो साइन है, इसके अंदर अगर कभी कोई वैल्यू है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। निगेटिव में ये डिफाइंड नहीं है। आप जानते हो निगेटिव के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी हैव ओनली लिमिटेड इन अप टू रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी बात को हम की मान के चलते हैं। तो यहां पर देखिए, x माइनस वन यहां पर है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 0 हो सकती है इसकी वैल्यू, या 0 से बड़ी होगी, तभी ये डिफाइन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इज रियल फॉर क्या? x माइनस वन, या तो ये 0 के बराबर हो, या तो ये 0 से बड़ा हो तो भी डिफाइन हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, या 0 के बराबर हो तो भी 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब माइनस वन को इधर ऐड कर सकते हैं, इधर हम चाहें तो माइनस वन को इधर भी ला सकते हैं, और चाहें तो माइनस वन को हटाने के लिए हम दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे आपको 11वीं में बताया गया होगा, माइनस वन प्लस वन इधर ऐड कर दिया और इधर भी प्लस वन ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1। यानी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है। तो ये इसकी क्या हो गई? डोमेन हो गया। तो देखिए, इसको हम नंबर लाइन पे भी दिखा देते हैं, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा फील आता है नंबर लाइन पे दिखाने पर, और तो कुछ नहीं है। यहां माइनस इन्फिनिटी है, यहां पर प्लस इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ा। तो यहां पर हमने क्या लिया? यहां पर देखिए क्या लेंगे, यहां पर हम लेंगे 1, और 1 इंक्लूड भी रहेगा, और 1 भी लेंगे और 1 से पूरी वैल्यू ले लेंगे, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, ये पूरा नंबर लाइन आएगा, ये पूरा नंबर लाइन। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 भी इंक्लूड है, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब होता है 1 भी इंक्लूड है। और अगर हम ऐसा लगाते तो 1 इंक्लूड ना होता, तो 1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये क्या हो गया? डोमेन। डोमेन हो गया अपना, x बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या चाहिए? रेंज। अब आप देखो बेटा,
यहां पर एक चीज है, रेंज निकालने का एक सरल तरीका इसी से हम निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने यहां देखा x माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो, x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वन है तो जीरो के बराबर होगा, यह x माइनस वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यानी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, और ये जीरो हो गया, तो यानी जीरो और पॉजिटिव वैल्यू अगर कभी है तो इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट तो यही आ गया, और इसका स्क्वायर रूट जीरो। अब ये क्या बन गया जरा बताना, आप बताओगे, बताइए आप। ये फंक्शन बन गया ये, तो यानी फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो। असल में फंक्शन ऑफ एक्स होता क्या है, ये वाई की वैल्यू होती है। देखो आप, जैसे आप लिखते हो कभी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, है ना, मान लो 3x स्क्वायर लिखा है, तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y बराबर या फंक्शन ऑफ 1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3, तो y बराबर क्या आ गया 3। तो ये फंक्शन की वैल्यू यानी y का मतलब क्या हुआ, y इज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो, यानी y की वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, इसकी रेंज। तो रेंज हम क्या लिख सकते हैं, जीरो से बड़ी या बराबर, यानी जीरो इंक्लूड है से इनफाइनाइट तक, ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। इसका छोटा सा डायग्राम बना के भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फील आएगा, वो आपको बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फील आने का थोड़ा सा रहना चाहिए कि हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट लेके आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझको मैथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और इंग्लिश लिटरेचर अच्छी लगती है। मैथमेटिक्स में मेहनत कम है और लिटरेचर में ज्यादा है। फिजिक्स भी अच्छी लगती है, मतलब हर सब्जेक्ट अच्छा लगता है अगर उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं तो, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा इसको, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या होता है, देखिए यहां से स्क्वायर रूट का फंक्शन, असल में हम ट्राई कर रहे हैं कि सही बनाएं, ठीक है। तो यहां स्क्वायर रूट का फंक्शन ऐसे होगा, यहां 1 है, ठीक है, ये फंक्शन हो गया स्क्वायर रूट का। अब आप ये बताइए कि x की वैल्यू कहां से चालू है, जरा देखना, x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक। तो ये देखो बेटा, ध्यान से देखो इसको, ये जो फंक्शन है 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, x बराबर 1 टू इनफाइनाइट तक। देखिए x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक आ रही कि नहीं, x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी। x एक्सिस पर ये देखिए ये वैल्यू, थोड़ा ध्यान दो तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कितना बढ़िया चीज है ये। ये देखिए ये इसके डोमेन है, ये पूरा डोमेन है, ये एक्स एक्सिस कोई नंबर लाइन समझ लो आप, ये डोमेन है। तो डोमेन 1 से लेके इनफाइनाइट तक देखो यही तो है। अच्छा, रेंज, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो देखिए नीचे से, यानी नीचे देखो यहां से यहां पर y बराबर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर क्या होता है y इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 से शुरू करें तो ये फंक्शन हमेशा ऊपर उठता हुआ जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक यानी ऊपर उठता हुआ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यानी y की वैल्यू यहां से हम शुरू कर रहे हैं बराबर 0 से, और y की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी। भाई ये जहां तक जाएगा ऊपर तक हम देखेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो ये देखिए आपका रेंज 0 भी है और इनफाइनाइट तक है। तो ये इसमें डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। इंटरेस्ट लोगे तो मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो बहुत ही घटिया से घटिया सब, मतलब जो है चैप्टर है ये, मतलब मैथ होती है। तो मैथ घटिया बढ़िया नहीं होती है, वो तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम इसको पढ़ते हैं तो हमें अच्छी लगती है, नहीं पढ़ते तो कठिन लगती है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिफाइन दिस, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। तो देखिए
ये भी वेरी सिंपल है, मॉड x माइनस 1। अब आप देखिए मॉड x माइनस 1, ये मॉड्यूलस फंक्शन में आप जानते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा आज समझा देता हूं क्योंकि हो सकता है आप अभी दिमाग न लगाए हो। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो तो मॉड x की वैल्यू, देखिए ये जो मॉड x है यहां पर लिख दिया मॉड x, इसकी वैल्यू पॉजिटिव x आ जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस x आ जाएगी। अब आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि यार हमेशा इसका जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है। असल में ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। कैसे? देखिए, अब आप देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 से छोटी का मतलब -3। मान लीजिए x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x की जगह हमने मान लिया -3, तो 0 छोटा है, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या लगा है? माइनस, तो इसमें माइनस लगा दिया हमने, तो क्या हो गया? +3 हो गया ना। तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं इसमें, तो यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x माइनस 1 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये देगा कि नहीं? तो यानी ये तो डिफाइन है, तो यानी x के हर मान के लिए वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये डोमेन इसका क्या हो गया? सो डोमेन इक्वल टू पूरा रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, या पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 टू इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसका ये तो डोमेन हो गया, यानी x की यहां पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, y की वैल्यू अनडिफाइंड तो कभी होगी नहीं, तो यानी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रखोगे सबके लिए डिफाइन है, इसलिए डोमेन वही हो जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात करते हैं तो आप ये देखो कि मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा, क्योंकि x बराबर 1 लिखोगे तो 0 भी आ जाएगा, और ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, छोटा तो नहीं होगा ये। तो यानी ये फंक्शन बन गया क्या? ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई 0 से इनफाइनाइट तक, तो इसकी रेंज भी 0 से इनफाइनाइट तक है। ठीक है, पॉजिटिव, ये डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये रेंज आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक हो गया। अब इसका डायग्राम बना के हम दिखाते हैं आपको, तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि अरे हाँ ये तो सही बात है। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम में हम देखते हैं आपको। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो यहां पर मान लीजिए 1 है, तो 1 पे ये जो है ऐसे आएगा ये मॉड्यूलस फंक्शन, और ऐसे ये y इक्वल टू x होता है, और ये 45 डिग्री पर होता है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? 45 डिग्री है। y बराबर x, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है 135, तो इसका जो स्लोप होता है -1 होता है, y इक्वल टू -x ये होता है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मॉड x माइनस 1। अभी तो x माइनस 1 है। अब आप ये देखिए कि इसकी जो डोमेन, इसका जो मतलब जो है इसका x की वैल्यू पर y की वैल्यू हम क्या करते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक देखते हैं।
0 से लेके इनफाइनाइट तक देखते हैं। देखिए y की वैल्यू यानी रेंज, रेंज का मतलब यहां से देखिए, रेंज का मतलब क्या हुआ कि y बराबर 0 से लेकर के ये फंक्शन जो है y इस पे समझो आप ऐसे, तो इनफाइनाइट तक जा रहा, तो 0 से इनफाइनाइट इसकी रेंज हो गई, ठीक है। और डोमेन जो है आपको मालूम है, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। अच्छा डोमेन यहां पर सॉरी यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, इसको सही कर लें। ये पूरा रियल नंबर की वैल्यू हम लेंगे, है ना। देखिए ग्राफ में दिख रहा है, वो तो हमने देख लिया, अच्छी बात है। देखिए यहां पर देखिए ये x निगेटिव इधर है, ये इस तरफ हम चलेंगे तो माइनस इंफिनिटी की तरफ, इधर चलेंगे तो प्लस इंफिनिटी की तरफ। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर भी यूं जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी जाएगा, तो यानी डोमेन इसका रियल नंबर होगा, रियल नंबर ये। और रेंज इसका 0 से इनफाइनाइट तक होगा, भी आपको मैंने दिखाया 0 से इनफाइनाइट तक, ये पूरा ऐसे जाएगा ना, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। यहां से आप सही कर लें, गलती हो जाती कभी कभी, ठीक है। ये हो गया, ग्राफ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब आप देखिए ये सवाल कितना सिंपल है। इसमें केवल कह रहा है डिटरमाइन रेंज। अब आप एक चीज देखिए इसमें कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर और इक्वल देन 0। लेकिन अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो केवल ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा? यस। देखिए कैसे ये होगा, एक लाइन का सवाल है। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसमें एक ऐड कर दें तो ये वैल्यू इससे तो एक ज्यादा हो जाएगी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा जी सर। अब आप देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करें इसमें, इसको देखो ये चीज हमें बनानी है, तो ये वैल्यू इसके नीचे रख दें, इसकी वैल्यू इसके नीचे रख देते हैं, यानी ये इसके नीचे लाएं तो क्या हो जाएगा? इसमें भी डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और इधर भी डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 0 से तो बड़ी है ये, यानी ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटी वैल्यू है। और ये चूंकि 1 से छोटी तो है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी और 0 भी हो सकती है, क्योंकि यहां एक्स बराबर 0 भी लिख सकते हैं हम। यानी अगर हम चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस पॉइंट पे 0 आएगा? एक्स बराबर 0 पर 0 आएगा। देखिए यहां 0 और यहां 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो हो गया 0 बाई 1 बराबर 0। तो यानी ये वैल्यू 0 से बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। हो सकती कि नहीं? बड़ी तो है ही है, 0 भी हो सकती है एक्स, अगर एक्स पर एक्स की वैल्यू 0 लें, तो यानी ये पूरी वैल्यू y जो है ये क्या बन गया? ये फंक्शन बन गया। तो यानी y की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल लेकिन 1 से छोटी, तो ये क्या आ गया? ये इसकी रेंज आ गई। y की वैल्यू तो रेंज होती है, तो रेंज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 0 से 1 तक। 1 ऐसे लेना है, या हम इसको ऐसे नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, क्या 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, ऐसे सिंपल। I have done 6 questions, okay, and the remaining question in the next video, because
sometimes video becomes so lengthy. So thank you. Subscribe, like and share and comment. If you have any comment or any suggestion, advice, your advice, suggestions and comments will be always welcome.